भगवान मांगते क्या है, क्या लेना है उन्हें, क्या क्या चाहिए। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक तुलसी का दल, एक पत्ता और चुल्लू भर जल से पूजन करने पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी आत्मा तक को, अपने भक्तों को बेच डालते हैं। ये मांगते हैं। हम इतने करीब हो गए ये भी नहीं। गीता सुन लीजिए क्या कहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस 4 चीज। यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परितमश्नामि प्रयतात्मना। पत्ता, पत्रम, पुष्पम, कोई फूल, फल और कुछ नहीं है तो तोय, कोई जल, थोड़ा सा जल दे दो। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से प्रेम पूर्वक देता है, प्रीति सहित प्रेम पूर्वक प्रकट होकर खाता हूं, उद्घोष है। क्रिया योग सार में श्रीमद् भागवत जी में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, भागवत जी में भी सुन लीजिए, जल्दी जल्दी सुनते चलिए। वस्त्रोपवीताभरणं पत्रस्त्रगन्धलेपनैः अलङ्कुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितं। पाद्यामचमनीयं च गन्धं सुमनसोक्षतान् धूपदीपोपहार्याणि दद्यान् मे श्रद्धयार्चकः। गुडपायस सर्पेंषि शष्कुल्यापूपमोदकान् संयावदधिसूपांश नैवेद्यं सति कल्पयेत्। अभ्यंगोन्मर्दनादर्श दंतधावाभिषेचनम अन्नादिगीत नृत्यादि पर्वणि स्युतान वहम। भगवान कहते हैं कि वस्त्र, हार, पुष्पहार, फूल, गंध, चंदन, इत्र, ये सब हम लाते ही हैं। नहीं लाते तो लाएं। अपने पुत्र, अपने घर के स्वजन संबंधी, अपने बच्चों के बर्थडे हम मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। और ठाकुर जी की सामग्री बहुत महंगी नहीं आती। चंदन, धूप, दीप, पाद्य, आचमनीय, ये जल, गंध, चंदन, बस श्रद्धयान में, मुझे श्रद्धा से, दद्यान में श्रद्धयार्चका, श्रद्धा पूर्वक देता है, प्रेम से देता है। गुड़ पायस सर्पेंषि शष्कुल्यापूपमोदकान। गुड़, उद्धव, जिसे मेरी भक्ति प्राप्त करनी हो, तो भगवान अभी चलने के लिए बता रहे हैं। जिसके मन में भक्ति नहीं जागी तो उसको ये करना चाहिए कि वैसे तो सत्संग से, किसी साधु संत, किसी महात्मा से मिलने पर भक्ति सहज जागृत हो जाती है, किंतु स्वयं घर में ये करे। क्रिया योग सार में भगवान कहते हैं ये करे कि गुड़ भोग लगावे, कुछ नहीं है तो गुड़ लगाए। पायस, खीर हो, चावल हो, सर्पिंशी शष्कुल्या उपमोदकन, पूरी, पूड़ियाँ बनती हैं आपके घर में, सब्जी, संयाव अर्थात हलवा, दही, दही, ये नहीं है हमारे घर में। सूपांश्च, सूप अर्थात दाल, चावल, नैवेद्यम सति कल्पयेत्, इनका नैवेद्य लगाए। हो सके तो लड्डू भोग लगा दे। हमारे घर में लड्डू नहीं आता। इतने गरीब हैं हम, और क्या चाहते हैं प्रभु, इतना भी हम नहीं दे सकते। क्या हम लड्डू नहीं खाते? क्या हमारे घरों में लड्डू नहीं आता? क्या गुड़ भी नहीं? दाल चावल भी हमारे घरों में नहीं बनता? फिर क्या मांगा प्रभु ने? अभी एक पत्ता तुलसी दल और एक चुल्लू जल से स्वयं को बेच रहे थे, अपनी आत्मा को, अपने भक्त को दान कर रहे थे। इतना सब कुछ चढ़ाने पर क्या फल होगा, ये स्वयं कह रहे हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर तो फिर वही शंकर जी के पास ही चले जाइए। उन्होंने क्या कहा, नरमति मंदते परम अभागी। बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, डायमंड्स की रिंग्स दी जा रही हैं शादियों में, पार्टियों में अपने चहेतों को। भगवान ने कुछ नहीं मांगा। फिर तो गरीब चौड़े में मारा जाएगा, क्योंकि वो ना कभी डायमंड खरीद पाएगा, वो सोना नहीं खरीद पाएगा। जो घर में प्राप्त वस्तु है, उस प्रत्येक पदार्थ से, प्रत्येक वस्तु से भक्ति की जा सकती है। आपके पास जो है, अभ्यंगोन्मर्दना दर्श दंत धावाभिषेचनम, मेरे शरीर में अभ्यंग, उबटन लगाए,
उशीर, खस, तुलसी, चंदन, अरगजा, कपूर, केसर, इन सब को मिलाकर एक ओबटन तैयार होता है, उसे अभ्यंग कहते हैं। ये मेरे विग्रह में लेप करे, हो गया। तैल इत्यादि की मालिश मेरे शरीर में करे, मेरे शरीर में अर्थात मेरे श्री विग्रह में। वह भगवान का अर्चा अवतार है, अवहेलना नहीं करनी चाहिए उसकी। दंत धावाभिषेचनम, दतुवन, नीम इत्यादि की दतुवन जैसे आप करते हैं, ऐसी दातुन लाकर श्री विग्रह को कराए, मेरे विग्रह को दतुवन कराए, दर्पण दिखाए श्रृंगार करके भगवान को कि देख, जैसे आप देखते हैं तो आपको बड़ी अपनी छवि निहार कर सुंदर लगता है, ऐसे ही आप भगवान को एक छोटा सा दर्पण लाइए। आपके पास जो भी 50, 20, 10, 20 रुपया में छोटे छोटे शीशे मिल जाते हैं, वो शीशा दिखाइए। क्या मांगा? अन्नादि गीत वाद्य नृत्य आदि, अन्न भोग लगाए, गीत गाए, उनके सामने भजन करे, भागवत पाठ का नियम बना ले, एक अध्याय उनको सुनाए, 5 श्लोक सुनाए, ये कर सकते हैं। ये हम अपनी ओर से बोल रहे हैं। उनके आगे नृत्य करे और पर्व आदि तिथियां पढ़ें, जब जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, कार्तिक मास है, एकादशी है, दोनों पहर की, दोनों पखवाड़ों की एकादशी, उन दोनों पक्षों की एकादशी में, कृष्ण शुक्ल में, रात्रि में जागरण के समय कीर्तन करे और भगवान के आगे नाचे गाए, उनके पर्व उत्सव मनाए। नित्य उत्सवो नित्य सौख्यो नित्य श्री नित्य मंगल। भगवान नित्य मंगल और नित्य उत्सव स्वरूप हैं, क्योंकि श्री कृष्ण नित्य नवनवायमान है, नवल किशोर हैं। उनके तो प्रतिदिन 365 दिन उत्सव मनाए जा सकते हैं। ये करना, इतने से मैं प्रसन्न हो जाता हूं और मेरी भक्ति उसके हृदय भूमि पर अंकुरित हो जाती है और शीघ्र ही मेरी भक्ति प्राप्त कर लेता है, वह हो जाता है। तो भक्ति कीजिए, प्रभु की शरण में जाइए, उन्हें भजिए और कुछ नहीं मांगते वो, और जो मांगा वो आपने सुन लिया। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य व्यवहिता या ययात्मा संप्रसीदति। भागवत। सवै पुंसाम, इन समस्त मनुष्यों का, परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति, ये मनुष्य का परम धर्म है, पर धर्म है। ये सोच, जब आप लोकाचार, ये शिष्टाचार, ये कायदे कानून कवायदे, ये नियम और ये वर्णाश्रम धर्म का जो पालन कर रहे हैं, ये तो अपर धर्म है, वो पर धर्म है, भागवत धर्म है। धर्म मद भक्ति कृत प्रोक्ता। भागवत उद्धव से कहते हैं, धर्म वो है मेरी भक्ति, यही धर्म कहलाता है। फिर कहा, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्ति मित्थम भूत गुणो हरि। भागवत। जो अमलात्मा परमहंस निर्ग्रंथ, जिनकी ग्रंथियां खुल गई हैं, हृदय की गांठें, जिनके डाउट्स, संशय, संदेह सब मिट गए हैं, माया से परे हो चुके हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनि भी ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए, जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म से एक हो चुके हैं, तादात्म्य में स्थापित कर चुके हैं, ऐसे ब्रह्म से साक्षात्कार किए हुए और तादात्म्य में प्राप्त किए हुए निर्ग्रंथ मुनि भी उन सगुण साकार भगवान के गुणों से प्रेम करते हैं। भागवत। फिर भगवान ने कहा, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, मैं ना योग से साध्य हूं, किसी योग इत्यादि से मैं नहीं मिलता, न सांख्य से, न धर्म के पालन, वर्णाश्रम धर्म, धर्म का अर्थ वर्णाश्रम धर्म से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपना अपना डिटेल किया गया है शास्त्रों में। एक धर्म शब्द कहने से इतना आ जाता है। ये सब पालन करने से, न स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय, पुराणों शास्त्रों का स्वाध्याय, तपस्त्यागो, तपश्चर्या,
त्याग करना, घर का त्याग कर दिया, धन का त्याग कर दिया, दान दे दिया, बड़ी बड़ी चीजें त्याग देते हैं लोग। इन सब से कुछ नहीं होने वाला, भगवान ही कह रहे हैं। इनकी महिमा शास्त्रों में गाई, किंतु भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति में ये हेतु नहीं है, मेरी प्राप्ति नहीं करा सकता कोई भी इनमें से, मैं बाध्य नहीं हूं इनसे। यथा भक्ति मम वर्जिता, जैसा भक्ति मुझे जीत लेती है। एक स्थान पर भगवान ने गीता में भी कहा है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परम तप अर्जुन, भक्त्या त्वनन्यया शक्य, किंतु अनन्य भक्ति से तो मैं पकड़ में आ जाता हूं। अपनी कमजोरी बता रहे हैं भगवान। शक्य, मैं मजबूर हो जाता हूं। इतना ही नहीं, सब स्थानों पर भगवान ने कहा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता, मुझ में प्रवेश पाना सबके लिए संभव नहीं। निराकारवादी हूं चाहे साकारवादी हूं, कोई हो, किंतु ज्ञातुम, मुझे जाना जा सकता है अनन्य भक्ति से। द्रष्टुम, मुझे देखा जा सकता है अनन्य भक्ति से, यानी मेरी प्राप्ति की जा सकती है। प्रवेष्टुम च परम तप, मुझ में प्रवेश भी प्राप्त किया जा सकता है अनन्य भक्ति से।